एक दुष्ट स्त्री को एक सियारिन का बहुत सुंदर जवाब। जितनी मेरी चतुराई उससे दुगनी तेरी, पति गयो प्रेमी गयो धन की चली गई ढेरी। नगिन खड़ी किसको मुंह ताके अब क्या काम करेगी, ना रही घर की ना बाहर की, नदी में डूब मरेगी। बंधुओं, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि दो नावों पर पैर रखने वाला अक्सर डूब जाता है। एक छोड़ दूजी को धावे, पहली रहे न दूजी पावे। बंधुओं, आज की ये कहानी इस कहावत पर सटीक बैठने वाली है। इसलिए विद्वानों ने एक बात कही है कि संतोषी मनुष्य सदा सुखी रहता है और असंतोषी मनुष्य की इच्छाएं भटकती रहती हैं। वो अपने असंतोष के कारण सुखों से भटककर गहरे दुखों में गड़ जाता है। तो आइए बने रहिए हमारी इस कहानी के साथ। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। जय श्री कृष्ण बंधुओं, स्वागत है आपका एक बार फिर गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। किसी नगर में एक पति पत्नी रहते थे। पति की अवस्था वृद्ध हो चुकी थी, इसलिए उसकी स्त्री उसमें रुचि ना रखकर हमेशा दूसरे पुरुषों में लगी रहती थी। वो कभी स्थिर होकर घर में नहीं बैठती थी। वो सिर्फ दूसरे पुरुषों की खोज में इधर उधर घूमती रहती थी। एक दिन किसी ठग ने उसे देखा और उससे कहा कि देखो मेरी स्त्री मर गई है, क्या तुम मेरी स्त्री बनकर मेरे घर चलोगी? बंधुओं, वो दुष्टा नारी उस ठग की बात को नहीं समझ पाई और कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरे पति के पास बहुत धन है और वो बुढ़ापे से चल भी नहीं सकते, इसीलिए मैं उसका धन लेकर अभी आती हूँ। उस धन से हम कहीं दूसरी जगह जाकर मनमानी मौज करेंगे। ठग कहने लगा, प्रिय, यदि ऐसी बात है तो जा और शीघ्र धन लेकर मेरे पास लौट कर आना। बंधुओं, वो स्त्री उस धूर्त को विश्वास देकर चली गई और रात में अपने पति के सो जाने पर सारा धन माल बांधकर हंसती हुई ठग के पास लौट आई। फिर वे दोनों साथ साथ दक्षिण की ओर चल दिए। कहते हैं, दुष्टा भार्या सठ मित्रम भतश्चोत्रदायका, स सर्पे च ग्रहे वासो मृत्यु रेव न संशया। जिस व्यक्ति की पत्नी दुष्ट हो, जिसके मित्र धूर्त हों और नौकर जवाब देने वाले हों, और यदि घर में सांप का निवास है, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु में कोई संशय नहीं होता। किसी गृहस्थ व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी का दुष्ट होना उसके लिए मृत्यु के समान है। यदि पत्नी अपने पति के प्रति श्रद्धापूर्वक समर्पित भावना नहीं रखती है, तो ऐसा व्यक्ति तनाव की स्थिति में अपना अहित करने के लिए मजबूर हो सकता है, या उसके ऊपर अपना कोई जोर नहीं चलता देख मृतक के समान जीवन व्यतीत करता है। इसी तरह दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता, न जाने कब धोखा दे दे। बंधु, वो ठग उस स्त्री के साथ जा रहा था और ये सोचता जा रहा था कि इस स्त्री का मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ इसका धन चाहिए। यही सोचकर उस धूर्त ने उस स्त्री से कहा, प्रिय, सामने एक नदी है, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। क्यों ना एक काम करते हैं, तुम अपने वस्त्र उतार कर और ये धन मुझे दे दो। मैं पहले जाकर तुम्हारे वस्त्र और धन नदी के उस पार रखाता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दूंगा। वो स्त्री उसकी कपटपूर्ण बातों को नहीं समझ सकी, क्योंकि कामी पुरुष जब वासना में अंधा होता है तो फिर उसकी बुद्धि और विवेक काम करना छोड़ देते हैं। दुष्ट स्त्री ने अपना धनमाल नदी पार कराने के लिए उस धूर्त को दे दिया। अब धूर्त उसका धनमाल लेकर चला गया, वो लौटकर ही नहीं आया। वो स्त्री निर्वस्त्र नदी के किनारे खड़ी खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। बहुत देर होने पर भी जब वो नहीं लौटा, उधर तब तक हुआ क्या, एक सियारिन मुंह में मांस का टुकड़ा दबाए नदी के किनारे आ पहुंची। सियारिन ने देखा कि नदी से
एक बहुत बड़ा मच्छ पानी से बाहर आया है। अब सियारिन उस मांस के टुकड़े को छोड़कर उस मच्छ को पकड़ने के लिए दौड़ी। उसी समय आकाश से एक गिद्ध आया और उस मांस के टुकड़े को उठाकर ले गया। उधर मच्छ भी सियारिन को देखकर पानी में घुस गया। अब सियारिन बहुत उदास हुई क्योंकि उसकी मेहनत व्यर्थ हो गई और मांस का टुकड़ा भी हाथ से चला गया। बंधुओं, सियारिन की मूर्खता देखकर वो स्त्री हंसकर बोली, अरे मूर्ख सियारिन, गीद मांस को ले गया, मच्छ गयो पानी में, मच्छ मांस दोनों गए, अब का देखे हानि में। अब जब सियारिन ने उस स्त्री को अपनी हंसी करते देखा, वो सियारिन भी उस स्त्री का मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, जितनी मेरी चतुराई उससे दुगनी तेरी, पति गयो प्रेमी गयो, धन की चली गई ढेरी, नगिन खड़ी किसको मुंह ताके, अब क्या काम करेगी, ना रही घर की ना बाहर की, अब नदी में डूब मरेगी। सियारिन की बात सुनकर उस स्त्री को बड़ा पश्चाताप हुआ। और ये बात सत्य है बंधुओं, पैर में चोट हो तो ठोकर लगती है, अन्न खत्म हो जाने पर भूख बढ़ती है, आपत्ति में ही दुश्मनी बढ़ती है, और कर्म खराब हो तो ऐसे ही आफत पड़ती है। समझने वाली बात यह है कि जिस प्रकार शिक्षा ना पाए हुए काबू में ना आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार्ग में मार गिराते हैं, उसी तरह ये इंद्रियां बस में ना रहने पर पुरुष को मार डालने में समर्थ होती हैं। इंद्रियां बस में ना होने के कारण अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुख को भी सुख मान बैठता है। जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रियों के बस में हो जाता है, वो शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन और स्त्री से हाथ धो बैठता है। और अंत में ये चार बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। नंबर 1, काम वासना के समान कोई रोग नहीं है। नंबर 2, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। नंबर 3, क्रोध जैसी कोई आग नहीं है। नंबर 4, ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई चीज नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।